ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तो आसमां बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होता है शाज़िल वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इस पर वो एक जान जो है वो रास्ते में जा रहा होता है, तो इतने में पीछे से उसी का नौकर जो होता है उसको मारने के लिए आ जाता है। इस पर शाज़िल जो होता है वो कहता है कि हुआ क्या है, मुझे बताओगे। इस पर उसका गुलाम जो होता है उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे सुफियान साहब ने जो है मुझे अपने पास बुलाया और मुझे धमकी दी कि वो मेरी बेटी और मेरी बीवी को मार देंगे और मुझे आपको मारने का हुक्म दिया है। और सुफियान ने ही जो है वो खुरम के वालिद को मारा है, आपके बाबा ने खुरम के वालिद को नहीं मारा और सुफियान ने जानबूझ के उसको मारा था। आपके बाबा के हाथों से तो सिर्फ उसको चोट लगी थी, लेकिन उसकी जान जो है वो सुफियान ने ही निकाली है। इस पर जो होता है शाज़िल उसको सारी बात का अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो जाता है शाज़िल के वालिद से मिलने के लिए और वहाँ पे जाके कहता है कि जो है वो तैमूर अंकल मर चुके हैं और उन्होंने जो है वो अपनी वसीयत में आपका नाम वाज़िया करके बताया है कि आप ही जो है वो खुरम के वालिद के कातिल हैं। इसी वजह से आपको जो है वो अब कल कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। और उसके बाद इस तरह कह कर वो चुप कर जाता है। इस पर शाज़िल के वालिद जो होते हैं उसका गिरबान पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि क्या मतलब, इसके बाद क्या। इस पर वो कहता है कि आपको यहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं यहाँ से आपको नहीं निकाल सकता। इस पर वो वहाँ से जो है वो सीधे जाता है अपनी जो है वो एक दोस्त के पास और जाके उसको कहता है कि अब जो है अब तो मैं सुकून में हूँ क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है। इस पर उसके दोस्त जो होती हैं वो कहती है कि तुमने यही तो प्लान बनाया था कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारी हो जाएगी और अब सारा बिजनेस भी तुम्हारा है, तो अब तुम अपनी बीवी का क्यों नहीं छोड़ सकते और आगे का क्या प्लान है। इस पर सुफियान जो होता है वो कहता है कि क्या मतलब आगे का क्या प्लान है। इस पर उसकी दोस्त जो होती हैं वो कहती है कि तुमने कहा था कि जब सब कुछ तुम्हारे अंडर आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, हम लोग एक हो जाएंगे। इस पर जो होता है सुफियान वो कहता है कि हाँ हो तो जाएंगे, लेकिन शाज़िल जो है वो अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसी वजह से उसने सर ज़रूर उठाना है। इस पर उसकी दोस्त जो होती है खामोश हो जाती है। इस पर सुफियान जो होता है उसको कहता है कि तुम पता क्या सोच रही हो। इस पर वो कहती है कि क्या। इस पर वो कहता है कि तुम ये सोच रही हो कि शाज़िल को भी उसके जो है वो जो होने वाला ससुर था उसी के पास भेज दिया जाए। इस पर उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो। इस पर सुफियान जो होता है वो अपने गुलाम को बुलाता है और उसको हुक्म देता है कि जाके शाज़िल को मार दो, लेकिन वो शाज़िल को नहीं मारता बल्कि वो सब कुछ जो है उसको बता देता है। दूसरी तरफ खुरम जो होती है वो रेस्टोरेंट जो है वो खुद हैंड ओवर कर लेती है और उसका जो भाई होता है वो भी उसके साथ ही होता है। इस पर उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि अब सब कुछ तो हो गया, अब खुरम तुम्हारे पास नहीं आएगी तो अब तुम क्या चाहते हो। इस पर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि खुरम को जो है वो उसकी खुशियाँ वापस मिल जाए। इस पर शाज़िल जो होता है वो फ़ात के पास जाता है, फ़ात को जाके सब कुछ समझाता है और वो कहता है कि तुम बस उसके सामने आना, मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करूँगा। इस पर खुरम जो है वो मुझे वहाँ से निकाल देगी और तुम जो है वो उसको कन्वेंस कर लेना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। इस पर जो होता है फ़हद वो कहता है कि तुम उससे खुद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, फिर तुम मेरी शादी क्यों उससे करवा रहे हो। इस बार जो होता है शाज़िल वो कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे हक बनता है कि मैं उसकी खुशियाँ उसको वापस दूँ। इस पर फ़ाद जो होता है वो ऐसे ही करता है, वो भी रेस्टोरेंट आ जाता है। इस पर शाज़िल भी वहीं पे होता है। वो फ़ाद को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से पहले बाहर निकलो, तुम खुरम से बात नहीं कर सकते। इस पर खुरम जो होती है वो शाज़िल को कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, फ़ाद से मैं बात करूँगी। इस पर फ़ाद जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। इस पर खुरम जो होती है उसके पास बैठ जाती है और फ़ाद जो होता है वो कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे वापस आ गया, अब मैंने वापस नहीं जाना और अब मैं यहीं पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। इसमें जो होती है वो कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ क्या अगर तुम मुझे वो कहने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर फ़ाद जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। इस पर वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की उसको ज़रूर कोशिश करता है, लेकिन खुरम जो होती है वो होती ही नहीं। दूसरी तरफ खुरम जैसे ही घर जाती है तो शाहजहाँ ने ऑलरेडी खुरम की वालदा को जो है वो सब कुछ समझाया होता है। इस पर जैसे वो घर जाती है तो खुरम जो होती है घर जाके अपनी वालदा को वफ़ात के बारे में बताती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अगर वो तुम्हें अपनाना चाहता है तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता है, अब तुम्हें क्या है। सारे घर की सारी माओं को जो है वो यही फ़िक्र होती है कि उनकी बेटियाँ जो है वो अपने घर की हो जाएँ, लेकिन तुम जो हो वह मेरी बात ही नहीं मानते। इस पर जो होती है खुरम वो सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ शाहजहाँ जो होता है वो अपने सुफियान भाई को जो है वहीं पर बुलाता है। वो अपने उसी नौकर को कहता है कि उसको सुफियान को कॉल करके कहो कि लाश को दफनाने का 10 लाख रुपए चाहिए। इस पर सुफियान जो होता है उसको 10 लाख देने के लिए पहुंच जाते हैं और वो कहता है कि ये लो पैसे और मुझे लाश की तरफ लेके चलो। इस पर जो होता है उसका नौकर वो कहता है कि लाश आपके पीछे ही है। इस पर शाज़िल पीछे ही खड़ा होता है। इस पर शाज़िल जो होता है उसको बहुत बुरी तरह मारता है और उसको जो है वो एक खंडर में ले जाता है। इस पर जो होता है सुफियान वो उसको कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूँ। इस पर जो होता है शाज़िल वो कहता है कि तुम उसको बचा सकते थे लेकिन तुम्हारे हाथों से जान निकली थी, बाबा ने कुछ नहीं किया था। इस पर जो होता है सुफियान बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन शाज़िल जो होता है उसकी एक नहीं मानता और शाज़िल जो होता है उसको गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से सुफियान जो होता है वो उसी टाइम वहीं पर मर जाता है। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तो आसमां पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।